नमस्कार, आदाब, मैं शहर यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। बिहार के अररिया में प्रधानमंत्री मोदी ने लालू परिवार पर कसा तंज का। जंगलराज वाले खुद को मानते हैं शहंशाह। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार के मतदाताओं से की वोट की अपील का। आज अपना भविष्य तय करने का है दिन। इमरान मसूद का बड़ा आरोप का। बिहार चुनाव में मतदाता सूची भ्रष्ट, SIR से वोटरों को रोका जा रहा। बिहार चुनाव में किसी को वोट डालने की नहीं दी इजाजत, कोई कर रहा है नाव का इंतजार। बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा के काफिले पर लखीसराय में हमला, बोले RJD के गुंडों की कारस्तानी। तूफान कालमेघी से फिलीपींस में तबाही, 241 मौतों के बाद राष्ट्रपति ने आपातकाल किया घोषित। भारत पाक संघर्ष पर ट्रंप ने फिर लगाई पुरानी रट, पहले 5 फिर 7 और अब 8 विमानों के मार गिराने का किया दावा। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा कि राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम के नाम पर जो बम फोड़ा वो बम था ही नहीं, ना उसमें आवाज़ थी, ना ही उसमें ऊर्जा थी। मुझे ऐसा लगता है कि अब राहुल गांधी एक ऐसे एजेंडा चला रहे हैं जो बाहरी ताकतों के इस देश में लोकतंत्र ठीक से ना चले, इस एजेंडे से मिलता जुलता है, क्योंकि ये सारी बाहरी ताकतें यही प्रयास कर रही हैं कि देश के लोकतंत्र और संविधान से जनता का विश्वास उठ जाए। इससे दुख भरी बात और क्या हो सकती है। राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम के नाम से जो बम फोड़ा वो बम था ही नहीं, न उसमें आवाज थी, न उसमें ऊर्जा थी। ये तो छोटा लवंगी फटाका था। और मुझे ऐसा लगता है कि अब राहुल गांधी एक ऐसा एजेंडा चला रहे हैं जो एजेंडा इस देश में लोकतंत्र ठीक से नहीं चलना चाहिए, ऐसी जो बाहरी ताकतों का एजेंडा है, उस एजेंडा से राहुल गांधी का एजेंडा मिलता है। क्योंकि ये सारी बाहरी ताकतें यही प्रयास कर रही है कि भारत के लोकतंत्र से और भारत के संविधान से जनता का विश्वास उठ जाए। और इसी के लिए ये सारी बाहरी ताकतें भारत के संविधान ने तैयार की हुई जो अलग अलग संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं पर क्वेश्चन मार्क तैयार हो, इस प्रकार का झूठा माहौल तैयार कर रही है, नैरेटिव तैयार कर रही है। और उसी नैरेटिव को राहुल गांधी चला रहे हैं। इससे दुख भरी बात क्या हो सकती है, जहां एक और हमारी सेना को भी जातिगत रूप से देखने का प्रयास राहुल गांधी करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि राहुल जी किसके लिए काम कर रहे हैं। सेना के ऊपर क्वेश्चन मार्क, संविधान के ऊपर क्वेश्चन मार्क, संविधान के संस्थाओं ने जो व्यवस्था खड़ी की है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क। ये एजेंडा किसका है, ये राहुल गांधी किसका एजेंडा चला रहे हैं, अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। वो CCI ने काबू कर दी। बिहार के अररिया में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में जंगलराज की सरकार 1990 से 2005 तक 15 साल तक रही। जंगलराज ने बिहार को बर्बाद कर दिया। सरकार चलाने के नाम पर आपको सिर्फ लूटा गया। जंगलराज के 15 साल में बिहार में कितने एक्सप्रेसवे बने? शून्य, यानी नील बटे सन्नाटा। मेरे नौजवान साथियों, बिहार में जंगलराज की सरकार 1990 से लेकर 2005 तक 15 साल ये जंगलराज ने बिहार को तबाह कर दिया। सरकार चलाने के नाम पर तब सिर्फ आपको लूटा गया। और इसलिए मैं कहता हूं कि जरा एक आंकड़ा याद रखना है। कौन सा आंकड़ा? कौन सा आंकड़ा? अब मैं बताता हूं। 15 साल के जंगल राज में बिहार में कितने एक्सप्रेसवे बने? कितने एक्सप्रेसवे बने? जरा जोर से बताइए, कितने एक्सप्रेसवे बने? कितने एक्सप्रेसवे बने? 0। 0 मतलब शून्य, नील बटे सन्नाटा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी के मामले पर चुनाव आयोग को घेरा था। राहुल गांधी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हरियाणा चुनाव के दौरान धांधली हुई है।
राहुल गांधी ने इस दौरान एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो लगी हुई वोटर आईडी कार्ड को सबूत के तौर पर दिखाया। उन्होंने जिस मॉडल का जिक्र किया था उसने कई वीडियो सामने लाए हैं। हरियाणा की वोटर लिस्ट में राहुल ने जिस मॉडल का जिक्र किया है उसका नाम लॉरिसा है। लॉरिसा ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा है कि दोस्तों, मैं आपको एक जोक सुनाने जा रही हूँ। क्या वे मेरी पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरी वो फ़ोटो पुरानी है, तब मैं यंग थी। वे भारत में वोटिंग के लिए मेरी तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कितना अजीब है। लॉरिसा ने एक अन्य वीडियो में कहा कि हेलो इंडिया, मेरा भारतीय राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और न ही मैं कभी भारत आ गई हूँ। मैं ब्राज़ील की मॉडल होने के साथ डिजिटल इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं भारत के लोगों से प्यार करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद। उन्होंने कहा कि वीडियो भारत के लोगों के लिए बनाया गया है जिससे पूरा मामला स्पष्ट हो सके। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि राहुल गांधी कुछ भी कह सकते हैं। हरियाणा में 2 करोड़ मतदाता है, जिसमें से वो कह रहे हैं कि 25 लाख फर्जी, यानी हर 8वां व्यक्ति फर्जी है। वो पूरे हरियाणा का अपमान कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक प्रणाली है, हर पार्टी अपने पोलिंग एजेंट को वहाँ तैनात करती है ताकि कोई फर्जी वोट ना डले। तो आपके पोलिंग एजेंट क्या कर रहे थे? उन्होंने इसे क्यों नहीं रोका? आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? हरियाणा में राहुल गांधी द्वारा इसको लेकर क्या कहेंगे? राहुल गांधी तो कुछ भी कह सकता है। 2 करोड़ वोटें हैं हरियाणा की, 25 लाख जगह जाली है। इसका मतलब हर 8वां आदमी जाली है। ये तो सारे हरियाणा को गाली दे रहे हैं। अरे आप जो पर्चियां दिखा रहे हो, आप ये बताओ कि क्या ये सारी पोल हुई है? अगर किसी की गलती से, प्रिंटिंग मिस्टेक से या किसी भी कारण से 10 वोटें बन गई, पर वो डालता एक है, तो उसका क्राइम तो नहीं हुआ। और सबसे तो महत्वपूर्ण बात है, व्यवस्था है। हर पार्टी अपना वहां पर पोलिंग एजेंट बैठाती है। वो बैठाती है इसीलिए कि कोई जाली वोट ना डाले। तो तुम्हारे पोलिंग एजेंट क्या कर रहे थे? उन्होंने क्यों नहीं रोका? उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? क्या उनके खिलाफ आपने अनुशासनात्मक कार्रवाई की? और जहां ये हो सकता है कि वो जो है उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की है। जगह जगह प्रोटेस्ट कर रही है कांग्रेस को लेकर, इसी बात को लेकर। दरअसल ऐसा है, कांग्रेस का पेपर तो हो रहा बिहार में, पर इनको पता लग गया कि हम फेल हो चुके हैं, इसलिए हरियाणा में नाचते फिर रहे हैं। मुख्यमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने पहले ही कह दिया था कि हमने सारी व्यवस्था ठीक कर दी। व्यवस्था में क्या होता है? व्यवस्था में बहुत बातें होती हैं कि पोलिंग एजेंट लगा दिए, काउंटिंग एजेंट लगा दिए। व्यवस्था में तो बहुत सारी बातें आती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है। कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मौके पर बिहार के लोगों से वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने बिहार की जनता से कहा है कि आज अपने हाथों से अपना भविष्य तय करने का दिन है। हम उस कांग्रेस के नेता हैं, उस कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिसको महात्मा गांधी जी ने रास्ता दिखाया, और महात्मा गांधी जी को रास्ता दिखाने वाले आपके पूर्वज यहां चंपारण इलाके के किसान थे। तो मैं जब बिहार आती हूं तो मैं हमेशा सोचती हूं कि सबसे पहली चीज, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इस देश के निर्माण में अपनी भागीदारी, अपना अस्तित्व समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि इस देश को बनाने वाले आप हैं, आपके पूर्वज हैं। आप सोचिए, उतने साल पहले, दशकों पहले, जब ना मोबाइल फोन होता था, ना टीवी होता था, यहाँ के रास्ते भी पक्के नहीं थे, उस समय आपके पूर्वजों ने आंदोलन किया। एक समस्या थी यहाँ, उन्होंने आंदोलन किया और ऐसा आंदोलन किया कि उस आंदोलन की बात महात्मा गांधी जी तक पहुंची। और फिर महात्मा गांधी जी यहाँ आए
और यहां आकर उन्होंने जब देखा कि कैसी समस्या है, किस तरह से यहाँ के किसान इतने महान बड़े साम्राज्य से लड़ाई कर रहे हैं, खड़े हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब उनसे महात्मा गांधी जी प्रेरित हुए और इस देश में उन्होंने सत्याग्रह यहीं से शुरू किया और यहीं से शुरुआत हुई हमारी आजादी की लड़ाई की। बिहार विधानसभा चुनाव में आज पहले चरण के लिए 121 सीटों पर मतदान जारी। इस बीच उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि बहुत से लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है और वो वापस जा रहे हैं। देखिए, मतदान हो रहा है, बहुत से लोगों को मतदान स्थल से वापस जाना पड़ रहा है, चूंकि वोटर लिस्ट दिखाई दे रही है कि करप्ट जो कल राहुल जी ने बात कही थी, वो मुझे लगता है कि बिहार के अंदर भी दिखाई दे रहा है। और ये जो एसआईआर का तमाशा चल रहा है, ये एसआईआर के माध्यम से पूरे देश में लोगों को मताधिकार से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो काम हो रहा है, ये सेंट्रलाइज्ड हो रहा है। जो चुनाव आयोग का आज का बयान है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल जी ने चुनाव आयोग की सूची से ब्राजील की मॉडल के फोटो 500 घरों के अंदर एक घर में 500 लोगों के फोटो, तो अगर मतदाता सूची ही करप्ट है तो बीएलए या बीएलओ इसके अंदर क्या करेगा? लास्ट मोमेंट पे आप सूची प्रोवाइड कराओगे तो बीएलओ उसमें क्या आपत्ति दर्ज कराएगा? आरजेडी ने बिहार चुनाव में जानबूझकर स्लो वोटिंग कराने के आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि जानबूझकर उनके मजबूत बूथों पर बिजली काट दी जा रही है। इसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। उसने आरोपों को निराधार और भ्रामक बताया। इसको लेकर अब बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आज जब पूरे बिहार में मतदान करने के लिए इतना उत्साह है, आरजेडी को क्या हो गया है? क्या वो हताश हो गए? उन्होंने 12 बजे ही सरेंडर कर दिया है। वो जो आरोप लगा रहे हैं, इन सभी का चुनाव आयोग ने मुखर तरीके से विरोध किया है। ये सब बेबुनियादी आरोप हैं। आज जब पूरे बिहार में वोटिंग करने के लिए इतना उत्साह है, महिलाएं जमकर बूथों में लाइन में खड़ी हैं, तो आरजेडी को क्या हो गया? हताश हो गए? अभी से ही 12 बजे ही सरेंडर कर दिया कि वोटिंग ढीली हो रही है, सुस्त हो रही है, जगह जगह बिजली का कनेक्शन काट दिया जा रहा है। और इन सबों का चुनाव आयोग ने मुखर तरीके से विरोध किया है। ये सब बेबुनियाद है। तो ना कोई सबूत देंगे, कुछ देंगे। लड़िए, ठीक से चुनाव लड़िए। आपकी हार तो तय है, बुरी तरह से तय है, लेकिन मैदान काहे छोड़ के भाग रहे हैं? इस तरह की बेबुनियाद बातें मैं बिहार और पटना साहिब के मतदाताओं से खूब आग्रह करूंगा, खूब निकलिए और वोट दीजिए। आप दे भी रहे हैं। और इस तरह की भ्रामक बातों पर जरा भी विश्वास मत करिए। आरजेडी से हमको ये उम्मीद नहीं थी कि 12 बजे ही हताशा की हाय तौबा शुरू कर देंगे। ये सब बेबुनियाद है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि मैं यहाँ आज अपने मताधिकार का उपयोग करने आया हूँ। मेरे छोटे भाई भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मैं अपना गठबंधन धर्म निभाने आया हूँ। मैं पारिवारिक झगड़े में नहीं फंसना चाहता, खासकर उस व्यक्ति के लिए जो मेरे परिवार में सबसे छोटा है, लेकिन सबसे छोटा होने के बावजूद उसने सबसे ज़्यादा बदतमीजी की है। जिस तरह से उसने मेरी माँ के साथ व्यवहार किया, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि मैं उसे कभी माफ़ कर पाऊँगा। भाई, मैं यहाँ पर आया हूँ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने, और जिस तरीके से यहाँ से मेरे परिवार के मेरे छोटे भाई भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में मैं अपना गठबंधन धर्म पूरी तरीके से निभाने आया हूँ। मैं कतई इसको पारिवारिक लड़ाई में नहीं उलझाना चाहता, और ख़ास तौर पर ऐसे चुनावी समय में, और ख़ास तौर पर उस व्यक्ति के लिए जो मेरे परिवार का सबसे छोटा है। बट सबसे छोटा होने के बावजूद सबसे ज़्यादा बदतमीज़ी अगर किसी ने की तो उसी ने की। जिस तरीके से मेरी माँ को अपमानित करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। परिवार के सबसे छोटे होने के बावजूद जिस तरीके से मेरी माँ से बदतमीज़ी से उन्होंने बातचीत की, मेरे बारे में इतनी सारी बातें उन्होंने कही, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि मेरा परिवार, क्योंकि वो सबसे छोटे हैं, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें कभी माफ़ कर पाऊँगा। पर हाँ, दूरियां बनाने वाले भी वो मेरे चाचा जी, उनके बेटे, यही लोग रहे हैं।
आज एक ही घर के बीच में दीवारें इन लोगों ने खड़ी कर दी। चुनाव का समय था, अगर दूरियां इतनी ही कम करनी थी, इतना ही अगर आशीर्वाद, जो ये कहते रहते हैं कि भैया का आशीर्वाद हमारे साथ है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान जारी है। पटना में 2 महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें मताधिकार का उपयोग नहीं करने दिया गया है। पटना में मतदान केंद्र के बाहर खड़ी श्रेया मेहता ने बताया कि बीएलओ ने हमें वोटर स्लिप नहीं दी और कहा कि इसे डिजिटल रूप से डाउनलोड करें। इसके बाद वो नाराज़ हो गई और बिना वोट डाले ही चले गए। कुछ लोग नाव यानी बोर्ड का भी इंतजार कर रहे हैं। दानापुर दियारा के एक स्थानीय वोटर का कहना है कि हम यहाँ वोट डालने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पुल नहीं होने की वजह से हम पानी पार नहीं कर रहे हैं। हम नाव का इंतजार कर रहे हैं। एम्बुलेंस और स्कूल बसों के लिए भी पुल की ज़रूरत है। नहीं, क्योंकि पर्ची नहीं था, बीएलओ ने हमें पर्ची नहीं दिया था। अब अगर पर्ची नहीं दिया था तो मेरी गलती थोड़ी है। हमें बोला गया था डिजिटली डाउनलोड करके रख लीजिएगा। हम डिजिटली डाउनलोडेड है मेरे पास। डिजिटल पर्ची आप लेके आई हैं? हाँ, वोटर लिस्ट में आपका नाम है और मेरा टिक भी हुआ है उसमें। उस तरफ ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं? बोल रहे आप पर्ची लेके नहीं आओगे आपको वोट नहीं देने देंगे। तो यहाँ पे तो इनके पास लिस्ट होती है, उसमें अपने नाम चेक किया? हाँ, फिर भी नहीं है ना। हाँ, उसमें है तो भी नहीं डालने दे रहे। नहीं। आप वोटर आईडी कार्ड लेके आए अपना? क्या नाम है आपका? श्रेया मेहता। 17 नंबर सीरियल नंबर पे मेरा है। कितनी देर से इंतजार किया और उसके बाद? 6:30 से आए हुए हम। सेकेंड वोटर थे हम। अब हम जा रहे हैं, हमको वोट ही नहीं करना है। देने के लिए खड़े हैं तो पुल है ही नहीं, तो हम लोग जाए किसी छोटे छोटे बच्चे लोग के लेके यहाँ पे हम लोग खड़े हैं लाइन में। नाव का इंतजार कर रहे हैं, शिक्षा स्कूल के लिए या किसी का तबीयत खराब हुआ तो मतलब दिखाने के लिए, हॉस्पिटल के लिए, कुछ के लिए भी यहाँ पे है ही नहीं। पुल ही नहीं है, पुल नहीं का तो आज मेन रास्ता ही नहीं तो जाएगा कैसे लोग? पुल रहता तो एम्बुलेंस, स्कूल, बस कुछ भी आता जाता, लेकिन पुल ही नहीं तो आदमी क्या है, हम लोग वेट कर रहे हैं घर से आके यहाँ पे, नहीं तो वेट नहीं करना पड़ता। दियर का पिछड़ापन दूर हो, आदमी थोड़ा डेवलप करे। जो शहर में डेवलप कर रहा है, दियर का आदमी वैसे ही रह जा रहा है, सुविधा ही नहीं है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर लखीसराय में हमला हुआ है। उन्होंने इस घटना के लिए सीधे तौर पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। विजय सिन्हा ने इसे आरजेडी के गुंडों के कारस्तानी बताया और उनकी आलोचना की। यह घटना राज्य की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। उन्होंने घटना के बाद सख्त कार्रवाई की मांग की है। डिप्टी सीएम के मुताबिक इस तरह की हरकतें लोकतंत्र में अस्वीकार्य हैं और अराजकता फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये गुंडा राजद का गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया, धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा है। गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए गाड़ी गिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। यहाँ पे क्या सेंट्रल फोर्स नहीं है? सेंट्रल फोर्स बूथ के अंदर दिया है, रोड पेट्रोलिंग में रहना चाहिए ना। पेट्रोलिंग पर गांव में निकलने नहीं देता है। और कल हमारे दलित के अति पिछड़े समाज के लोगों को ये लोग धमकी दिया, कोई भी घटना घटित होगा इसी गांव में आके हम बैठेंगे, अनशन करेंगे। तो क्या अभी आपने एसपी से बात किया, क्या किया? एसपी कह रहा है कि हाँ हम देख रहे हैं। अभी क्या इलेक्शन कमीशन को भी इसका खिलाफ हम भेजेंगे, भेजो रे, हम कहे हैं भेजने के लिए। तो ये कौन सा गांव है? क्या ये खुड़ियारी गांव है। खुल करके सुबह ही 6:30 बजे से हाँ मामला इतना गंभीर है, उसके बाद भी इतनी लापरवाही है प्रशासन की ओर से। धिक्कार है इसे। ये लोग जो है कौन है? ये कुल राजद के लोग हैं और राजद के भी शरीफ लोगों को नहीं, राजद के गुंडे लोग ये सब हैं। फिलीपींस में तूफान कालमेगी की वजह से देश के मध्य प्रांत में कम से कम 241 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा कई लोग लापता हो गए। इस बीच फिलीपींस के राष्ट्रपति ने आज आपातकाल की घोषणा कर दी। ये इस साल फिलीपींस में आई भीषण प्राकृतिक आपदा है। तूफान कालमेगी की वजह से ज़्यादातर लोगों की मौत अचानक आई बाढ़ में डूबने से हुई है, जबकि 127 लोग लापता हैं। इनमें से अधिकतर मध्य प्रांत सेबू के निवासी हैं। ये प्रांत सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है।
कालमेघ एक ट्रॉपिकल चक्रवात तूफान है जो बुधवार को द्वीप समूह से गुजरते हुए दक्षिण चीन सागर की ओर बढ़ गया। तूफान के प्रकोप से लगभग 20 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 5.6 लाख से अधिक ग्रामीण विस्थापित हो गए। इनमें से लगभग 4.5 लाख लोगों को आपातकालीन आश्रय में शरण लेनी पड़ी। राष्ट्रपति मार्कोस ने आपातकालीन घोषणा आपदा प्रतिक्रिया अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान की, जिसमें तूफान के बाद की स्थिति का आकलन किया गया। इस घोषणा से सरकार को आपात राहत कोष में तेजी से जारी करने, खाद्यान्न की जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। सेबू प्रांत तूफान से सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाका बताया जा रहा है। कई इलाकों में बिजली और संचार पूरी तरह से ठप हो गए हैं। स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों लोग अभी भी अपने घरों की छतों पर फंसे हुए हैं और बचाव टीमों का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मई में जो शांति बनी वो उनकी कड़ी चेतावनी के कारण ही संभव हो सका है। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने दोनों पड़ोसी देशों को साफ संदेश दिया था, अगर वो आपसी टकराव नहीं रोकेंगे तो अमेरिका उनसे कोई भी व्यापारिक समझौता नहीं करेगा। मियामी में आयोजित अमेरिका बिजनेस फोरम के दौरान ट्रंप ने कहा कि मैं भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ ट्रेड डील की बातचीत कर रहा था, तभी मुझे खबर मिली कि दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। 7 विमान गिर चुके हैं, 8वां भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। तब मैंने कहा कि अगर तुम लोग लड़ाई करोगे तो मैं किसी से व्यापार नहीं करूंगा। ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा कि ये सब उनके टैरिफ नीति की वजह से हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने समझा कि दोनों परमाणु शक्ति वाले देश हैं, युद्ध के बजाय व्यापार बेहतर है। अगले ही दिन मुझे फ़ोन आया कि दोनों देशों में युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। मैंने कहा कि बढ़िया, अब बिजनेस करो। ये पहला मौका नहीं है जब ट्रंप ने भारत पाकिस्तान संघर्ष में खुद को शांति दूत बताया हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने पिछले 6 महीनों में 60 बार से अधिक ये बात दोहराई है, जिसकी वजह से दोनों देशों में तनाव कम हुआ है। हालांकि भारत ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि कोई तीसरा देश उनके 2 द्विपक्षीय मामले में शामिल नहीं है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। आगे खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।